नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं इतिहास लेखन एमए सेकंड सेमेस्टर से धर्मशास्त्रीय आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या होता है, और इस पर हम करेंगे पूरा एनालिसिस और समझने का प्रयास करेंगे कि धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण क्या होता है और इतिहास में ये क्या मायने रखता है। आपके वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ और शुरुआत करते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण होता है जहाँ पर हम बात करते हैं धर्म से जुड़ी, यानी कि इतिहास को जब धर्म से रिलेट किया जाता है तो वहाँ पर धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण या फिर आध्यात्मिक दृष्टिकोण का जन्म होता है। प्रारंभ में इतिहास लेखन धर्म से अत्यधिक प्रभावित था, जिसके चलते पृथक पृथक धार्मिक दृष्टिकोण का विकास हुआ। प्रत्येक धर्मावलंबी अपने अपने धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों के आधार पर इन्हें आध्यात्मिक मान्यता देने लगे। यानी कि प्राचीन काल में जब इतिहास उतना डेवलप नहीं हुआ था जितना कि आज है, इसमें वैज्ञानिकता नहीं आई थी, तब इतिहास को अलग अलग धर्म में अलग अलग मान्यताओं के साथ में देखा जाता था। जैसे पारसी दृष्टिकोण में धर्म को ही मतलब धर्म से ही इतिहास को रिलेट किया जाता था, और यहाँ पर यह माना जाता था कि जो सद है जो असद है, यानी कि एक तरफ झूठ है और एक तरफ सच है। जो सच है वो है ईश्वर है और ईश्वर ही इतिहास है। इसी तरह से अलग अलग धर्मों में इसी तरह के दृष्टिकोण हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि भारतीय दृष्टिकोण में सनातनी परंपरा में भगवत गीता के जरिए एक इतिहास को समझने का प्रयास है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, यानी कि जब जब धर्म का नाश होगा तब तक ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे मानवता के संरक्षण के लिए, और इसी तरह से किसी न किसी महापुरुष का जन्म होगा और वो महापुरुष ईश्वर होंगे। तो आप देख सकते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण में हर चीज़ को ईश्वर से रिलेट किया जाता है, और यहाँ पर वैज्ञानिकता का अभाव आपको देखने को मिलेगा। आइए समझने का और आगे प्रयास करते हैं। पारसी दृष्टिकोण। पारसी धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है, इतिहास का तात्पर्य सद और असत के मध्य निरंतर संघर्ष से है। अंत में सत्य की विजय इतिहास का चरम लक्ष्य है। यही सामाजिक आवश्यकता है। गोचर और अगोचर सृष्टि परम सत्ता की कृति है और उसी के द्वारा नियंत्रित है। अंत में विजय उसी की होगी जो सद होगा, और सद जो होगा वह ईश्वर के समीप होगा, और यही इतिहास है। इसके बाद हम देखते हैं यहूदी दृष्टिकोण। यहूदी दृष्टिकोण में कहा जाता है, यहूदी धार्मिक दृष्टिकोण में व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का सबसे अधिक प्रिय मानता है, क्योंकि उसकी कृपा से वह इस संसार में आया है। यहूदी धर्मशास्त्रों में उल्लेख है, इतिहास केवल भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन नहीं है, वह ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि वही इस संसार का निर्माता है। अतः उनके अनुसार इतिहास का स्वरूप मानवीय न होकर ईश्वरीय है। उसके बाद हम इस्लामिक दृष्टिकोण को देखते हैं। इस्लाम के अनुयायियों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के बाद मक्का की तीर्थ यात्रा की अनिवार्यता के माध्यम से न केवल उसे सार्वभौमिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया, अपितु विश्व इतिहास की भी कल्पना की, जिसमें विश्व बंधुत्व का भाव सन्निहित था। इस्लामिक दृष्टिकोण को नवीन रूप देने के संदर्भ में इब्न खल्दून ने उल्लेख किया है, इतिहास मानव समाज, विश्व संस्कृति, सामाजिक परिवर्तनों, संघर्ष, क्रांति और विद्रोह के परिणाम स्वरूप राष्ट्रों के उत्थान और पतन का वृतांत है। यानी कि इस्लामिक दृष्टिकोण में भी इतिहास को पैगंबर साहब से जोड़कर देखा गया है, और इसका उद्देश्य भी विश्व बंधुत्व है। यहाँ पर इस्लाम में एक भावना है जो धार्मिक भावना है, और उसी से जुड़कर इतिहास का यहाँ पर भी सृजन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम ईसाई दृष्टिकोण में आते हैं। ईसाई दृष्टिकोण में ईसाई धर्म में ईश्वरीय इच्छा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, और यह मान्यता है कि विश्व की समस्त गतिविधियों में ईश्वर का विशेष योगदान है। अतः ईश्वर की इच्छा का प्रतिफल है इतिहास। सेंट ऑगस्टाइन लिखते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना मानव का पवित्र कर्तव्य है। आधुनिक इतिहासकार रांके ने अपने धर्म के प्रति झुकाव को प्रदर्शित करते हुए लिखा है, इतिहास में ईश्वर निवास करता है,
तथा उसे देखा भी जा सकता है। इतिहास के महापुरुष देवी शक्तियों के वाहक होते हैं जो इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से ईसाई दृष्टिकोण में भी यह मान्यता है कि जो इतिहास में घटित होता है वह संपूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुरूप घटित होता है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय दृष्टिकोण में किस तरह की विचारधारा आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इतिहास की भारतीय अवधारणा में भी महापुरुषों की भूमिका का सर्वाधिक महत्व किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, कोई न कोई महापुरुष जो ईश्वर होते हैं वे अवतार धारण करते हैं और मानव को उसके दुखों से मुक्ति प्रदान करते हैं। अतः स्पष्ट है कि इतिहास में ईश्वर की इच्छा और हस्तक्षेप की विशेष भूमिका है। इसके बाद हम देखेंगे संस्कृति एवं धर्म का दृष्टिकोण। हीगल के अनुसार समस्त इतिहास विवेकपूर्ण है और उसमें धर्म की प्रधानता है। टाइनबी ने भी अपने इतिहास लेखन में इतिहास की धर्मशास्त्रीय व्याख्या पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा है, संस्कृति और धर्म दोनों सहगामी हैं। एक का पतन होने पर दूसरे का पतन होना भी अवश्यम भी है, यानी कि एक का पतन हो जाने पर दूसरे का पतन हो जाएगा। अगर संस्कृति नहीं है तो धर्म भी नहीं होगा और अगर धर्म नहीं है तो संस्कृति भी नहीं होगी। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूरोप के विद्वान गिब्बन, मेकाले, ह्यूम आदि विद्वानों ने धर्म के आधार पर ही इतिहास लिखा है। इतिहास की दृष्टि से पुनर्जागरण व धर्म सुधार के काल को इतिहास लेखन का स्वर्ण युग विचार किया जाता है। अर्थात प्रारंभ में जब शुरुआत हुई इतिहास की तो उसका प्रारंभिक स्वरूप ईश्वरीय सत्ता से प्रभावित था, ना कि मानवीय कृत्यों और वैज्ञानिकवाद जो था इसमें बाद में आया। बाद में इसमें विज्ञान की पहुंच पहुंची और जब विज्ञान इसमें आया तो धीरे धीरे ईश्वर को दूर किया गया और फिर जन्म हुआ तर्क और बुद्धि का दृष्टिकोण का। इसमें मार्क्सवादी हमें देखने को मिलते हैं और इतिहास में हीगल जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार हमें देखने को मिलते हैं जो किसी भी घटना का मूल कारण ईश्वर को न मानकर आर्थिक मानते हैं। इसके बाद धर्म निरपेक्षता का दृष्टिकोण आता है। यहाँ पर वे इतिहासकार हैं जो किसी भी धर्म से प्रभावित न होकर निष्पक्ष इतिहास लिखते हैं और वर्तमान स्वरूप में उन्हीं इतिहासकारों को ज़्यादा मान्यता प्राप्त है जो निष्पक्ष होकर लिखते हैं, क्योंकि जब एक इतिहासकार किसी एक धर्म के प्रति, किसी एक संप्रदाय के प्रति झुकाव रखता है तो उसका इतिहास निष्पक्ष नहीं होता, क्योंकि वह एक धर्म या एक संप्रदाय से प्रभावित होता है और उसे फिर वह मान्यता नहीं मिलती जो एक इतिहासकार को मिलनी चाहिए। इसीलिए आज उन इतिहासकारों की ज़्यादा मांग है जो निष्पक्ष रूप से इतिहास लेखन करते हैं। इस तरह से आपने समझा इतिहास का धर्मशास्त्रीय या आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, खुद को जानना ही ज्ञान पाने की शुरुआत है। अरस्तू का यह कथन हो सकता है काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें बातें बहुत बड़ी हैं। जब आप खुद को जानने का प्रयास करते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आपकी वास्तविक ज़रूरतें क्या है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। इसीलिए दूसरों के इशारों में नाचने से बेहतर है कि आप स्वयं को जानने का प्रयास करें और वही करें जो आप चाहते हैं। फिर मिलेंगे अपने अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।